हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान की सूरत के बारे में। जब हमने संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय हमने अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान से कुछ जो आर्टिकल के आधार पर हमने वहाँ से कुछ उनकी बातों को अपने संविधान के लिए लिया था। तो सबसे पहले बात करेंगे हमने जो ब्रिटेन है उससे क्या क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया। ब्रिटेन 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 से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली बोल सकते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने ब्रिटेन के से लिया है। और विधि का शासन, विधि का शासन ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और क्या लिया है ब्रिटेन से? विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता और ये इसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप और लिया है मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली। और ब्रिटेन से लिया है हमने संसदीय विशेषाधिकार, जो एमपी का विशेषाधिकार होता है, जो आर्टिकल 105 में उसको संसदीय विशेषाधिकार जो होता है एमपी, जैसे जो संसद में होते हैं एमपी के विशेषाधिकार के बारे में। जो आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है? आर्टिकल लिखा हुआ है 105 में। जो और क्या लिया ब्रिटेन से? वो लिए द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। हमारा जो है लोकसभा और राज्यसभा। और क्या है ब्रिटेन से? वो है जो मंत्रिपरिषद होगी, जो सामयिक रूप से वो जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन जो सिंगल मंत्री होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो होगा राष्ट्रपति के प्रति। लिखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये आर्टिकल कौन से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 के थर्ड में, क्लॉज थर्ड में। और जो नोट करके लिखेंगे, जो एकल मंत्री है, जैसे सिंगल मंत्री, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो होगा राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति उत्तरदायी। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 2 में। और क्या लिया हुआ है ब्रिटेन से? ब्रिटेन से हमने लिया है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी
लॉ। अब बात करेंगे अगले देश यूएसए के बारे में। यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे क्या लिया है हमने? जो मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए, मूल अधिकार। और क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और क्या लिया है अमेरिका के संविधान से? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। बात करेंगे। और क्या लिया है? इस वहाँ से लिया हमने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और लिया हमने जो एससी और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिए? वो यूएसए के संविधान से लिए। और क्या लिया है? जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, यानी राष्ट्रपति के प्रति उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। लेकिन जो राष्ट्रपति जो निर्वाचन प्रणाली है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। क्या लिया यहाँ से? राष्ट्रपति पर महाभियोग, बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल कौन से में है? ये है आर्टिकल 61। इसकी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। क्या बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र में? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र। तो यहाँ का जो संविधान है अमेरिका का, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। जो इसका संविधान है इसके संविधान में केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। जो भारत का जो ये लोकतंत्र है ये क्या है? ये जो भारत है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना तो अमेरिका का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा है वो है इंडिया का लोकतंत्र। सबसे बड़ा लोकतंत्र वो है इंडिया। अब बात करेंगे अगले आयरलैंड के बारे में। जो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में। आयरलैंड
आइलैंड से लिया हमने राज्य के प्रति नीति निषेधक तत्व है, जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है। क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बोलते हैं DPSP। ये कहाँ है? संविधान के भाग 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ है इनके? आर्टिकल है 36 से लेकर 51 के बीच में इनका जिक्र है हमारे संविधान में। और क्या है? आइलैंड से लिया हमने जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, जो उसका निर्वाचन है वो कैसे होगा? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली वो कैसी है? वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और ये आर्टिकल कौन से में है? ये है आर्टिकल 55 में। इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 55 में है। और क्या लिया है हमने आइलैंड से? वो लिया है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, जो राज्यसभा में वो राष्ट्रपति कितने सदस्य नियुक्त करता है, उनकी संख्या है 12। नोट करके क्या लिखेंगे? राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अगले देश बात करेंगे जर्मनी। जो जर्मनी का जो वायवा संविधान है उससे हमने क्या लिया है? जर्मनी का कहा है वाइमर संविधान। इससे क्या लिया हमने? जो आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है उसका जो स्थगन के बारे में उसका बोले आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का स्थगन। अब जो जिस समय आपातकाल होता है उसका जो कौन से हमारे आर्टिकल है वो निलंबित नहीं होते। और वो कौन से जो आपातकाल का जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में? तो जो इसको नोट करके लिखेंगे, नोट। जो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है वो है आर्टिकल 352 में। इसमें आर्टिकल 352 वो जो आपातकाल के समय इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल 20 है और जो 21 है वो कभी भी निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद
अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। निलंबित नहीं होते। अब अगले देश की बात करेंगे, फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से जो फ्रांस में 1789 क्रांति हुई है, 1789 क्रांति, इसमें क्या हुआ था? जो स्वतंत्रता और समान बंधुत्व था, ये हमने कहाँ से लिए? ये जो 1789 फ्रांस की क्रांति है, वहाँ से स्वतंत्रता और समान बंधुत्व, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिए? ये हमने 1789 की फ्रांस की क्रांति से। और क्या लिया यहाँ से? गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन, और जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का जिक्र है, वो भी हमने यहीं से लिया है, फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व जो ये चीज़ हमने ली है फ्रांस की क्रांति से। अब बात करेंगे कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिए अर्धसंघात्मक सरकार, क्वासी फेडरलिज्म। अर्धसंघात्मक सरकार बोलते हैं, क्वासी फेडरलिज्म। इसका मतलब होता है जो इनकी शक्ति है, केंद्र की और राज्य की, उसकी शक्ति के पृथक्करण के बारे में। शक्ति पृथक्करण, जो के सेंट्रल के पास होती है, केंद्र के पास शक्ति अधिक होती है राज्य के अपेक्षा। फिर जो दूसरी क्या चीज़ है कनाडा से जो लिए, वो लिए अवशेष शक्तियाँ किसके पास होंगी? वो होंगी केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र के पास। और क्या लिया है हमने? यहाँ से ली है कनाडा के संविधान से राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति। बात करेंगे अगले देश ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया जो समवर्ती सूची है, उसका प्रावधान जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब जो हम उस समय सोवियत संघ था, USSR, उससे क्या लिया है? उससे हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। फंडामेंटल दो चीज़ जो भारत के संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में, और इस संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे।
किसकी? एक सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ, रूस, बोल सकते हैं यूएसएसआर। उस समय यूएसएसआर था। इससे क्या लिया हमने? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये संविधान के किस भाग में है? ये है भाग 4A में, भाग 4A में। और ये आर्टिकल कौन सा है इनका? जो अनुच्छेद है वो है 51A, अनुच्छेद 51A में। और ये संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए थे। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब बात करेंगे जापान से हमने क्या कर लिया है। जापान लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे बोल सकते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन करना, ये हमने लिया है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कैसे बोल सकते हैं? विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन करना, विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन, सही प्रक्रिया का पालन। बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने क्या लिया है? वो लिया है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। दक्षिण अफ्रीका से लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये आर्टिकल कौन से में है? ये आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368। और ये कौन सा भाग है? भाग है 20। अब अगली वीडियो में बात करेंगे भारत संविधान की अनुसूचियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।